आपका साधना एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। दर्शकों, आप लोग मेरे चैनल को, वीडियोस को देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स की संख्या कम है। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। आज मैं एस्ट्रोलॉजी पर बात न कर आपको एक दृष्टांत सुनाने जा रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। मैं एक दृष्टांत वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, मैं तो ईश्वर को मानता हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप मानते हैं कि ईश्वर है या नहीं? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, कुछ नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। वो व्यक्ति चला गया। कुछ दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मैं तो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, मेरा नहीं मानना है कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज सृष्टि में है। आपका क्या कथन है? महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर ही है दुनिया में, सब कुछ ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है और हर जगह ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो व्यक्ति भी चला गया। तो उनका जो शिष्य था, जो इत्तेफाक से उनका चचेरा भाई भी था, आनंद, जो कि बाद में बहुत ज्यादा महात्मा बुद्ध जी के निर्वाण के बाद काफी फेमस भी हुआ था, वो कुछ कंफ्यूज हुआ कि महात्मा बुद्ध ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और आया। वो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज था। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, आपका क्या कथन है? उस महात्मा बुद्ध ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरकार परेशान होकर वह व्यक्ति चला गया। लेकिन अब आनंद की कौतूहल चरम सीमा पर पहुंच चुका था। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कहता हुआ आया था ईश्वर है, उसको महात्मा बुद्ध ने कह दिया नहीं है। जो कहता हुआ आया था कि ईश्वर को मैं मानता ही नहीं, उससे कह दिया कि ईश्वर है। और जो कंफ्यूज था, जो पूछना चाहता था महात्मा बुद्ध की राय, उसको कोई जवाब ही नहीं दिया। आखिर में आनंद ने महात्मा बुद्ध जी से कहा, हे ईश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान, आप मेरा कौतूहल शांत करिए। तो महात्मा बुद्ध ने ये कहा, उसको जवाब दिया, ये बोला, देखो, ये जो पहला व्यक्ति कहता हुआ आया था कि मैं ईश्वर को मानता हूं, कुछ लोग नहीं मानते, अगर मैं भी उससे ये कह देता कि ईश्वर है, तो उसकी आगे की खोज बंद हो जाती। वो ये कहता, अरे अब तो महात्मा बुद्ध ने क्या ही दिया कि ईश्वर है, तो अब मुझे इसमें कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कहता हुआ आया था कि ईश्वर नहीं है, तो उसको भी, वो भी सच नहीं जानता है, उसने भी अपनी यात्रा, खोज की यात्रा बंद कर देनी थी। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। तीसरा व्यक्ति बिना कोई खोज किए, बिना कोई सत्य की राह पर चले, मानना चाहता था, मेरी राय जानना चाहता था, और उसने अपनी कोई यात्रा नहीं करनी थी। तो महात्मा बुद्ध का एक कथन है कि अपदीपो भव, यानी इसका मतलब अपने दीपक स्वयं बनो। ईश्वर है नहीं है, ये बात की बात है। पहले आप जितना सत्य आपने जाना, ईश्वर के विषय में जितना सत्य आपने जाना, आपके लिए उतना ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, सनातन धर्म में ये बहुत कॉमनली कहा जाता है, लेकिन ये बात उसके लिए सत्य है जिसने ब्रह्म को जाना। हर व्यक्ति के लिए सत्य नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वरना भारत में लोग जितना मरने से डरते हैं, अगर अहम ब्रह्मास्मि, मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, तो मरने से क्यों डरता है इंसान? तो ईश्वर की यात्रा में सत्य सिर्फ उतना है जितना कि आपने जाना। महात्मा बुद्ध कहते थे कि पहले जानो फिर मानो। तो जिस चीज को आप जान लेते हैं, उसमें आपकी आस्था कभी नहीं डगती है। सनातन धर्म वाले अनुयायियों का क्या होता है कि वो मानते तो हैं, हमसे पूछे, आपसे पूछे, सब लोग से पूछे कि ईश्वर को मानते हो,
लेकिन जीवन में जरा ही विपरीत स्थिति आई, कोई दुर्घटना हुई परिवार में, कोई नुकसान हुआ, हम ईश्वर पे ही प्रश्न खड़ा करना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या कर दिया? हे भगवान, मैं तुझको नहीं मानूंगा, मैं तो इतनी पूजा करता था। तो यानी मानने वाले विश्वास को डिगने में देर नहीं लगती, और जो जान लेता है उसका विश्वास कभी डिगता नहीं। इसीलिए सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। और महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार सत्य सिर्फ उतना है जितना कि आपने जाना। अब मेरा प्रसंग ये कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद मैं एक कुंडली मिलान पे एक 12 वीडियो का चैनल बनाऊंगा। उम्मीद है, आपसे आशा करूंगा कि आप जरूर देखें। कुंडली मिलान में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान मिलाया जाता है, नक्षत्र मिलाया जाता है, बीज स्फुटा, क्षेत्र स्फुटा, दशा देखी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं। लेकिन मैं वो लोग केवल जो राशि के अनुसार, जिनको अपनी जन्म राशि के अनुसार या नाम की राशि के अनुसार कुंडली का मिलान करना है, तो विभिन्न राशियों में आपस में कैसा तालमेल रहेगा, मैं इसमें प्रत्येक राशि के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आपसे अनुरोध है, अवश्य देखिएगा। जय भोलेनाथ।